अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं, वो कौन सी रीजंस हैं या वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से रोज़ा एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, रोज़ा छोड़ा जा सकता है। इसमें डिफरेंट उलमा की डिफरेंट राय हैं, कुछ के नज़दीक 6 से 8, कुछ के नज़दीक 10 के करीब, कुछ के नज़दीक 12 से ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने थोड़ा सा मुतालिया करने की कोशिश की है, उसमें 12 के करीब ऐसी सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से रोज़ा एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोज़ा रखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो अगर आप मुसलमान हैं और इन एग्जेम्प्टेड सिचुएशन से जब आप वापस आ जाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रैवलर के लिए जो है वो रोज़ा एग्जेम्प्टेड है, तो जब आप ट्रैवल ख़त्म करके वापस आएँ तो आप अपनी तादाद को पूरा कर सकते हैं, और अगर रमज़ान गुजर जाए तो उसके बाद आप अपनी तादाद को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कौन सी वो रीज़न्स हैं या कौन सी सिचुएशंस हैं। सबसे पहले तो अगर आप बच्चे हैं या कोई नाबालिग बच्चा है आपके घर में, तो उसके लिए रोज़ा एग्जेम्प्टेड है, वो अगर नहीं भी रखे तो वो गुनाहगार नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई नातवा बुज़ुर्ग है जिनको आराम का मशवरा दिया गया है, जिनको डाउट है कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो किसी फिज़िकल इलनेस का या किसी और प्रॉब्लम का उनको शिकार हो सकते हैं, या फिर ऐसे बुज़ुर्ग जो मेडिकेशन के ऊपर है, उनको जो है वो रोज़ा एग्जेम्प्टेड है। तीसरे नंबर पे ऐसा शख्स जो पागल है, जिसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जो मजनून है, ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। चौथे नंबर पे वो शख्स जो अपाहिज है, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, जिसके पास इतनी सकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ा रखे, ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। उसके बाद ऐसा शख्स जो बीमार है, मैं उस बीमारी की बात नहीं कर रहा जो खुद साख्ता होती है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ और आपने सोचा कि मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 2 पैनाडोल से ठीक हो जाता है। वो बीमारी जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मुझे नौजिया है, बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, या मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप रोज़ा बिल्कुल मत रखें, या किसी का ऑपरेट हुआ हो या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसके लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ड्रिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तो ऐसा शख्स भी रोज़ा छोड़ सकता है। उसके बाद रोज़ा छोड़ना उसके लिए जायज़ है जो शख्स ट्रैवल कर रहा है। तो हर ट्रैवलर के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। मुझसे किसी ने कहा कि मेरा एक कज़न है, वो सारा दिन सफ़र पे होता है, तो उसके लिए तो रोज़ा छोड़ना जायज़ है। तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या करते हैं साहब, तो उन्होंने कहा जी कि वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उनके लिए जायज़ नहीं है। जो शहर से बाहर जा रहे हैं और कम से कम 80 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, उनके लिए तो 80+ किलोमीटर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप रोज़ा एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जेम्पशन जो है वो दोबारा रखना लाजमी, आप अपनी उस तादाद को दोबारा पूरा करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 है जिसमें मेंशन है कि बीमारी की हालत में या फिर सफ़र की हालत में आप रोज़ा एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसकी तादाद को पूरा करना ज़रूरी है। उसके बाद वो शख्स जो जिहाद पे जा रहा है या किसी ऐसे पर्पज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सर्वाइव करना रोज़े के साथ, तो उसके लिए जायज़ है कि वो रोज़ा छोड़ दे, और जब वो वापस आए ज़िंदा तो वो अपने रोज़े की तादाद को पूरा कर सकता है। इसी तरह ख़वातीन में बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिनमें वो अपने रोज़े को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, जिसमें फॉरमोस्ट मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल है, यानी पीरियड्स में ख़वातीन अपने रोज़े को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, और जब पीरियड्स ख़त्म हों तो वो रमज़ान में और रमज़ान के बाद अपने रोज़ों की तादाद को पूरा कर सकती हैं। इसी तरीके से वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ये दोनों तरह की ख़वातीन रोज़े को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद में इसकी तादाद को पूरा कर सकती हैं। और एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है डिलीवरी के बाद ख़वातीन में, जिसे पोस्ट नैटल ब्लीडिंग कहते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों तक ब्लीडिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन अपने रोज़े को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, और वो ब्लीडिंग रुकने के बाद, सेहतयाब होने के बाद, वो अपने रोज़ों की तादाद को पूरा कर सकती हैं। इसी तरह से एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी में आती है जिसमें वो रोज़ा एग्जेम्प्ट कर सकता है, और वो ये है कि अगर आपको कोई फोर्स कर रहा हो, अगर आप किसी जेल में हैं, किसी की कैद में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी ऐसे शहर या मुल्क में हैं जहां आपको फोर्स किया जा रहा है, जिस तरह चाइना में रिसेंटली खबरें आई थी कि वहां पे फोर्स किया जा रहा है एक जगह पे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। कई दफ़ा आप किसी दुश्मन की कैद में होते हैं, वहाँ पे फोर्स किया जाता है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप रोज़ा एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और अल्लाह जब भी आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस जेल से, उस कैद से रिहाई दे, तो उसके बाद आप रोज़ों की तादाद को पूरा कर सकते हैं। और एक आखिरी रीज़न जिसमें रोज़ा एग्जेम्प्टेड है, और वो है नॉन मुस्लिम्स। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो रोज़ा उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। उसको चाहिए कि वो इस्लाम का, कुरान का मुतालिया करे और खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह उसे राह रास्ते ना लाए। So thank you so much for watching, and please share this video. Thank you.